गरीब रिक्शे वाला अपनी बीवी को पढ़ा लिखाकर डीएसपी बनाता है, मगर जब बीवी ओहदे पर पहुंचती है तो अपनी पहचान तक भूल जाती है। वो बड़े लोगों और ऊंचे अफसरों के साथ उठना बैठना शुरू कर देती है, यहां तक कि अपने गरीब शौहर से हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करती। वो अपनी हर जरूरत उन्हीं लोगों से पूरी करवाती है और बदले में उनकी हवस भी मिटाती है। गरीब शौहर ने फिर एक दिन ऐसा काम कर डाला जो इस रहती दुनिया में हर इंसान के लिए इबरत बन गया। एक बेवफा डीएसपी बीवी का सच्चा वाकया। वो शौहर जिसने अपनी दिन रात की मेहनत सिर्फ बीवी की पढ़ाई और कामयाबी पर लगा दी, मगर जब बीवी अफसर बनी तो उसने अपने ओहदे का गलत फायदा उठाया और उसी शौहर को पहचानने से भी इनकार कर दिया। रिश्तों की कड़वी सच्चाई। प्रशांत एक रिक्शा चालक था जिसकी उम्र तकरीबन 27 साल रही होगी। वो रिक्शा चलाकर ही अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन की बात है, शहर की तंग गलियों से गुजरते हुए प्रशांत अपने रिक्शे में बैठे मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मशगूल था। यही उसका जिंदगी थी, सादगी, मेहनत और ईमानदारी से भरी हुई। वो दिन भर रिक्शा चलाता और घर का खर्च पूरा करता, लेकिन आज का दिन उसके लिए किसी इम्तिहान से कम न था। जैसे ही वो एक चौक पर पहुंचा, एक ट्रैफिक पुलिस वाला प्रकाश यादव ने उसे इशारे से रोक लिया। प्रकाश के चेहरे पर सख्तगी साफ झलक रही थी। रिक्शा साइड में लगाओ, उसने हुक्म दिया। प्रशांत ने फौरन रिक्शा रोक दिया और पूछा, क्या बात है साहब, कोई गलती हो गई क्या? प्रकाश ने आंखें तरेरी। तुमने ट्रैफिक नियमों की खिलाफवर्जी की है, जुर्माना देना पड़ेगा। प्रशांत हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने कोई कानून तोड़ा है। वो नरमी से बोला, मगर मैंने तो कोई गलती नहीं की। आप बताइए, मैंने क्या गलत किया? प्रकाश ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा और धमकाते हुए कहा, बहस मत करो, या तो जुर्माना भरो या फिर थाने चलो। थाने का नाम सुनकर प्रशांत के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसे महसूस हुआ कि किस्मत ने उसे एक दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। वो बेझिझक बोला, ठीक है, मुझे थाने ले चलिए। कांस्टेबल प्रकाश को लगा कि ये आदमी नादानी कर रहा है। आमतौर पर लोग पुलिस का नाम सुनकर डर जाते हैं, मगर ये शख्स तो खुद ही थाने चलने को तैयार था। प्रकाश ने उसे रिक्शा किनारे लगाने का हुक्म दिया और अपने साथी के साथ उसे थाने ले गया। जनकपुर थाना, जहां प्रशांत को लाया गया, वहां 2 दिन पहले ही उसकी बीवी समृद्धि शर्मा की डीएसपी पोस्ट पर तैनाती हुई थी। समृद्धि को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए प्रशांत ने दिन रात मेहनत की थी। अपनी पढ़ाई छोड़कर उसने समृद्धि को पढ़ाया, सहारा दिया।